वेल गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कंसिस्टेंसी रूल के बारे में और एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो लोग हमारे से इनबॉक्स के अंदर अक्सर पूछते रहते हैं कि हमें किस अकाउंट के ऊपर कौन सा लॉट साइज ओपन करना चाहिए और कितना रिस्क लेना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कंसिस्टेंसी रूल जो है वो एक बहुत ही टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीजें समझने के लिए, लेकिन अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे और आज की वीडियो को पूरा देखेंगे तो हो सकता है कि ये चीज आपको समझ आ जाए। अब मैं आपको साथ साथ इंट्रोडक्शन करवा दूं मेरे अपने डिस्कॉर्ड के ग्रुप का। इस डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक जो है वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा आपके इस कमेंट्स के अंदर वीडियो के। तो आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे ज्वाइन होकर आप किसी भी किस्म का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डिस्कशन ग्रुप के अंदर, और मैं डेफिनेटली उसको खुद आंसर कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो देखने के बाद भी कोई कंफ्यूजन आती है तो डेफिनेटली आप यहाँ ज्वाइन होकर हमसे वो पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर सिग्नल्स ले सकते हैं। मैं यहाँ डेली बेस के ऊपर आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कर रहा होता हूँ, जिसके ऊपर प्रॉफिट करके लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं जिनको फॉलो करके। तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करके फिगर आउट कर सकते हैं इन सारी चीजों को और अपने लिए एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये आते हैं कि जो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि हमें किस अकाउंट के ऊपर कौन सा लॉट साइज जो है वो ओपन करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए मैंने ये अपने खुद एक जैसे कह लें देसी सा कैलकुलेटर बनाया हुआ है, जो कि मैं अक्सर जब मैं अपने कोर्सेज करवाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली ये प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, आप भी अगर हमसे किसी भी किस्म की सर्विस परचेज करते हैं तो सर्विस परचेज करने के बाद ये कैलकुलेटर पूरे का पूरा एज इट इज मैं आपको बता भी दूंगा किस तरह यूज करना है। और उसके अलावा मैं आपके पास ये पेस्ट भी कर दूंगा, मुझे किसी किस्म का इशू नहीं है। आप अगर इसको देख के खुद से बनाना चाहें डेफिनेटली वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे किसी भी किस्म की सर्विस लेते हैं अकाउंट क्लियर करवाने की, तो मैं डेफिनेटली ये आपको कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको दे भी दूंगा, और इसको किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपका कोटाना का अकाउंट है और आप उसके ऊपर मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं कितना स्टैंडर्ड लॉट साइज जो है वो ओपन करूं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कोटाना आपको कितने अकाउंट के ऊपर जो है वो कितनी इक्विटी जो है वो अलाउ कर रहा है, कितना पर डे लॉस अलाउ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका 100K का कोटाना का अकाउंट है और कोटाना आपको कहता है कि डेली बेसिस के ऊपर आप इतना लॉट साइज ओपन कर सकते हैं, आप डेली बेसिस के ऊपर इतने परसेंट लॉस कर सकते हैं, यानी आपकी डेली की ड्रॉडाउन लिमिट ये है। या फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैक्सिमम आप 10% जो है वो लॉस कर सकते हैं, आपकी मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो ये है। तो अगर 1 लाख का अकाउंट है तो 1 लाख के ऊपर आपका जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉस है वो 10% है, यानी $10,000 आप लूज कर सकते हैं मैक्सिमम अपने अकाउंट के ऊपर। तो आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे आप अपनी फर्ज करें अमाउंट लिखते हैं $10,000, ठीक है। और आप $10,000 लिखने के बाद यहाँ पे कहते हैं कि यार मैं हर ट्रेड से $100 बनाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप $100 लगाते हैं हर ट्रेड से बनाना, तो यहाँ पे आपको फौरन से ये बताएगा कि आपने 1% रिस्क के ऊपर अपने अकाउंट को चलाया हुआ, यानी आप अगर 1 लाख के ऊपर $100 बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको 1% रिस्क आप अपने अकाउंट के ऊपर ले रही हैं। अब आपके जहन में ख्याल आता है यार नहीं मैं 1% रिस्क नहीं मैं चलाना चाहता, लेट से आपके जहन में ख्याल आता है कि मैं एग्जैक्टली 2% रिस्क के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है, पूरे 2% रिस्क के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, या 2.5% रिस्क के ऊपर मैं आपको काम करना चाहता हूँ, या 3.5% रिस्क पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो आप वैसे कैलकुलेटर से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ 3.5% लिख देते हैं तो आपको फौरन बताएगा कि आपने इतना काम करना है। अब 1 लाख के ऊपर तो कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोटाना का अकाउंट है 25K वाला, अब 25K अकाउंट के ऊपर 10% यानी $2,500। अब $2,500 का 3.5% जल्दी से मुझे कोई बंदा बताए कि भाई किस तरह निकलता है, तो वो मेंटली कैलकुलेट करना मुश्किल है। आप यहाँ पे क्या करें, अपनी 2500 लिखें, 3.5% इसका यहाँ पे लिखेंगे तो आपको फौरन अमाउंट बता देगा कि आप इतनी अमाउंट के ऊपर लगा सकते हैं। बैक टू हम दोबारा आते हैं कि हम 1 लाख वाले अकाउंट के ऊपर फर्ज करें हमने $100 बनाने हैं, फिर वही क्वेश्चन कि आपने कितना लॉट साइज ओपन करना है। तो वो डिपेंड करता है आपके पिप्स के ऊपर, आप कितनी पिप्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप पूरा $100 जनरेट करना चाहते हैं 50 पिप्स के साथ, तो आप यहाँ पे $100 लिखें, ठीक है, और यहाँ पे आप 50 लिखें। अगर आप यहाँ 100 और यहाँ 50 लिखते हैं तो वो अब आपको बता रहा है कि एग्जैक्ट लॉट साइज आपका $0.2 बनता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है उसके ऊपर आपके पास $10,000 की लिमिट है, तो $10,000 की लिमिट होते हुए जो $100 आपने पर ट्रेड अर्न करना है या लूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर आप इनपुट करते हैं 50 पिप्स के साथ, तो आपको वो एग्जैक्टली बताएगा कि इतना लॉट साइज आपने ओपन करना है। अगर ये कैलकुलेटर आपके पास होगा तो उसका बहुत इजी और सिंपल सा फिर बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आप फौरन से यहाँ पे अपनी अमाउंट डालेंगे। आप ये कैलकुलेट करेंगे कि आप इसके ऊपर टोटल कितना प्रॉफिट और लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं सिंगल ट्रेड के ऊपर। आप वो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ डालेंगे और उसके बाद पिप्स के ऊपर लेट्स से मैं कोई शख्स है वो स्विंग ट्रेडर है, वो कहता है नहीं जी मैं ट्रेड चलाता ही 200 पिप्स तक। तो आप अगर 200 पिप्स के साथ करना चाहते हैं तो भैया आपका स्टैंडर्ड लॉट साइज बनेगा 0.05। आप 170 एग्जैक्टली पिप्स चलाना चाहते हैं तो वो आपका ये स्टैंडर्ड लॉट साइज बनेगा। तो ये जो कैलकुलेटर है ये बहुत इजी और बहुत सिंपल टू यूज मैंने बनाया है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। आप अपने अमाउंट लिखेंगे कि कितनी आपकी अमाउंट है, वो आपको आप उसके ऊपर लिखेंगे कि आप कितने डॉलर जनरेट करना चाहते हैं या लूज करना चाहते हैं, तो उसके बाद वो आपको परसेंटेज
बता देगा और उसके अलावा ये भी बताएगा कि आप अगर वो इतने पिप्स के साथ करते हैं तो इतना स्टैंडर्ड लॉट साइज आपने ओपन करना है। ये बेसिकली इस कैलकुलेटर का टोटल काम है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है इसके अंदर थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट है और उसके अंदर थोड़े से मार्टिंगेल को यूज करते हुए काफी सारी स्ट्रेटेजीज हैं। ये डेफिनेटली अभी एक्सप्लेन करने का फायदा भी नहीं है, आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस हो गया है कि अगर आप किसी भी किस्म का अकाउंट करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आप कितना लॉट साइज ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्विस बाय करके हमसे ये लेना पड़ेगा। इसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे, आप किसी भी अमाउंट के ऊपर कोई भी प्रॉफिट लॉस जनरेट करना चाहते हैं वो आप डाल के इजिली यहाँ से कैलकुलेशन अपने लिए कर सकते हैं। सेकंड चीज अब आती है कंसिस्टेंसी रूल। अब कंसिस्टेंसी रूल एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो नहीं किया तो जो ट्रेड्स आपकी कंसिस्टेंसी रूल से बाहर जाएंगी वो डेफिनेटली आपको उनका कोई प्रॉफिट जो है वो नहीं हो रहा होगा, आपको उनका कोई फायदा जो है वो नहीं हो रहा होगा। कंसिस्टेंसी रूल बेसिकली है क्या? कंसिस्टेंसी रूल इस चीज का नाम है कि फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट्स के ऊपर 10 ट्रेड्स किए हैं। मैं कहता हूं कि मैं दोबारा से इस शीट का ही सहारा लूंगा, मैं साइड पे कहीं पे लिख लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट्स के ऊपर 10 ट्रेड्स ओपन किए हैं। मैं यहाँ पर आई एम सॉरी, मैं एक अलग शीट खोल लेता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ कि लेट से आपने एक, दो, तीन और इसी तरीके से आपने पूरी की पूरी 10 ट्रेड्स ओपन की हैं, ठीक है। 10 ट्रेड्स ओपन आपने की हैं और पहली ट्रेड आपने ओपन की है लेट से 0.25 स्टैंडर्ड लॉट की, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड आपने ओपन की है 0.35 स्टैंडर्ड लॉट की, उसके बाद आपने 0.46 ओपन की है, उसके बाद आपने 0.50 ओपन की है, उसके बाद आपने 0.80 ओपन की है, फिर आपने दरमियान में 0.68 ओपन की है और इसी तरीके से आपने 0.10 ओपन की है। इसी तरीके से आपने 0.16 ओपन कर ली है ट्रेड एक, इसी तरीके से आपने 0.36 ओपन कर ली है, 0.46 की है। आपने इस तरीके से रैंडम ट्रेड जो है वो अपने अकाउंट के ऊपर आप ओपन करते रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी ये ट्रेड्स कंसिस्टेंसी रूल में फॉलो इन करेंगी या नहीं। मैं अपने अकाउंट के ऊपर भी ट्रेड करता हूँ, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि मेरा कंसिस्टेंसी रूल फॉलो हुआ या नहीं है। कंसिस्टेंसी रूल आपको ये कहता है कि आपकी जो ट्रेड है वो आपके अकाउंट की एवरेज ट्रेड के मिनिमम 0.25 यानी मिनिमम 25% तक हो सकती है, ठीक है, और मैक्सिमम वो 200% तक हो सकती है, ठीक है। आपकी जो एक एवरेज निकलती है सारी ट्रेड्स की डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ट्रेड्स, उसकी एवरेज से 25% बेयर मिनिमम तक आप जा सकते हैं और 200% तक आप मैक्सिमम तक जा सकते हैं। वहां के दरमियान में जो आपकी ट्रेड का लॉट साइज होगा वो आपका कंसिस्टेंसी रूल के अंदर फॉल करेगा। इन ट्रेड से याद रखिएगा, इन ट्रेड से किसी से $100 जनरेट होता है, किसी से 500 हो जाता है, किसी से 200 हो जाता है, मैटर नहीं करता। ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आपका ये कितना प्रॉफिट एक एक ट्रेड आपको दी के गई है। ये भी मैटर नहीं करता कि ये ट्रेड 10 पिप चली है, 20 पिप चली है, 30 पिप चली है। इट इट आल्सो डजंट मैटर। ये भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है क्या कि 10 ट्रेड्स थी और ये लॉट साइज मैंने यहाँ लिखे हैं, फर्ज करें इतने ही लॉट साइज की थी, तो आपकी इनको सबको सिलेक्ट करने से जो एवरेज निकलेगी वो यहाँ पर आपको शीट्स पे जब आप डाटा लिखेंगे तो ये आपको फौरन बता देगा कि एवरेज आपकी 0.412 है। 0.412, ठीक है। 0.412 आपकी, आई एम सॉरी, 0.412 आपकी टोटल एवरेज बनी है जो आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। अब आपको यहां से फाइंड करना है कि आपकी कौन सी ट्रेड्स इसके अंदर फॉल की होंगी और कौन सी नहीं। तो 0.412 का 25% कितना बनता है? हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर, मैं फॉर्मुलेशन भी कर सकता हूँ वैसे तो इसकी, चलें अच्छा मैं आपको फॉर्मुलेशन ही करके दिखा देता हूँ। इक्वल्स इंटू 25/100, ठीक है, और इक्वल्स इंटू 200/100, ठीक है। ये बेसिकली आपका कंसिस्टेंसी रूल बन गया, ठीक है। अब आपकी अगर कोई ट्रेड 0.103 से नीचे गिरी है या 0.824 से ऊपर गई है तो आपकी वो इस कंसिस्टेंसी रूल के अंदर नहीं आएगी और आपकी उस ट्रेड का प्रॉफिट जाया हो जाएगा, भले वो कितना ही बना हो, भले आपके पूरी अकाउंट के अंदर वो ट्रेड का प्रॉफिट जो है वो सिंगल ट्रेड का प्रॉफिट जो है वो आपके पूरे अकाउंट की इक्विटी का विड्रॉ का 90% भी बनता था, वो जाया हो जाएगा अगर आपकी वो ट्रेड कंसिस्टेंसी रूल के अंदर फॉल नहीं करेगी तो। इसलिए अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्रेड बनी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई भी ट्रेड आप देख रहे हैं तो वो 0.103 से कम नहीं है और ना ही कोई ऐसी ट्रेड है आपकी जो कि 0.82 से बढ़ी गई हो, मैक्सिमम हमारी 0.8 तक गई है। तो ये सारी की सारी ट्रेड जिससे कंसिस्टेंसी रूल के अंदर फॉल कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये होती है 0.93। अब ये जो ट्रेड है ये कंसिस्टेंसी रूल से बाहर निकल गई है। मैं एक दफा दोबारा एवरेज कर लेता हूँ इसकी। एवरेज क्या आई है हमारे पास? एवरेज आई है 0.425, 0.425, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है आपकी 0.93 वाली,
इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ, ये अब कंसिस्टेंसी रूल से बाहर निकल गई है। इसी तरीके से अगर आपकी ये ट्रेड थी और ये 0 पॉइंट लेट्स से 08 स्टैंडर्ड लॉट की अगर ओपन थी, तो अब मैं दोबारा से एवरेजेस की देखता हूँ क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई है ना। अब मैं इसकी दोबारा एवरेज देखता हूँ, एवरेज आई है 0.423। ओके, 0.423। अब 0.423 के हिसाब से आपकी मिनिमम जो ट्रेड बनती थी, मैंने क्योंकि फार्मूला पहले ही अप्लाई किया हुआ, तो जो मिनिमम ट्रेड बनती थी वो थी 0.105। ठीक है, अब 0.105 क्योंकि ये ट्रेड थी, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं डेफिनेटली ये वाली जो ट्रेड है, ये वाली, ये ट्रेड आपकी 0.1057 से छोटी की तरफ निकल गई है, इसलिए ये ट्रेड भी आपके अकाउंट नहीं होगी। अब अगर आपके अकाउंट के अंदर इन दोनों ट्रेड से लेट से यहाँ से $100 बना था, यहाँ से $50 बना था और बाकियों से भी कुछ ना कुछ बना था, तो बाकियों का तो जो होगा वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जो इन दो ट्रेड्स का होगा ये आपका प्रॉफिट, ये आपका ऊपर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये आपके प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो बेसिकली यही कंसिस्टेंसी रूल होता है कि आपके अकाउंट के ऊपर थ्रू आउट जितनी भी अभी तक ट्रेड्स लगी हैं, उन ट्रेड्स का आप टोटल सम निकालेंगे कि उनका लॉट साइज कितना था, उनको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ट्रेड्स के ऊपर, वो आप सिंपली यहाँ लिखेंगे बिना, तो शीट अपने आप आपको उसका एवरेज जो है वो करके दे देगी यहाँ पे। ठीक है, एवरेज करके दे देगी। जब वो आपको एवरेज करके देगी, तो फिर उसके बाद आपके लिए बहुत इजी एंड सिंपल हो जाएगा। आपने सिंपली सिर्फ क्या करना है कि आपने उसका 0.25% भी लिख के रखना है और उसका मैक्सिमम भी लिख के रखना है 200% भी, और आपने उसके बाद चेक कर लेना है कि आपकी कोई ट्रेड उससे बाहर या अंदर फॉल करती है। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक और केस सिनेरियो है, वो ये है कि आपकी एक ट्रेड है ये 0.93 वाली, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेट से $900 इससे हुआ था, और बाकी सबसे मिला के हुआ था आपको लेट से सिर्फ $100। अब आप क्या करें, आपने किसी ना किसी तरह तो कंसिस्टेंसी रूल को उठाना है। तो आप फिर क्या करें कि आप यहाँ पर कुछ ट्रेड्स और ओपन करें, और वो ट्रेड्स आप ओपन करें बड़ी बड़ी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 1 स्टैंडर्ड की एक ओपन कर लें, 1 स्टैंडर्ड की फिर एक ओपन कर लें, फिर एक 1 स्टैंडर्ड की ओपन कर लें, ओपन करके क्लोज करते जाए। माइनस होगा, कुछ ना कुछ माइनस लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको लगने दें, कोई इशू नहीं है। अब आपकी एवरेज क्या बनेगी, लेट अस सी दैट। एवरेज आपकी बन रही है 0.5561, 0.5561। ओके, अब आपकी 0.5561 की एवरेज बनी थी। ठीक है, अब जो 0.1390 है ना, उससे छोटी जो ट्रेड्स हैं वो आपकी माइनस हो जाएंगी, जो कि डेफिनेटली ये की बनती है, कोई बात नहीं। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो आपकी ये वाली ट्रेड जो पहले मिस हो रही थी ना, अब ये मिस नहीं होगी। ये इससे क्योंकि कम होगी तो डेफिनेटली ये उसके अंदर आ जाएगी। अब आपका ये $900 कैशेबल हो जाएगा, विड्रॉएबल हो जाएगा। तो आपने विड्रॉ के लिए अप्लाई करने से पहले इस चीज को अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है कि जो आपकी बड़ी ट्रेड्स, जो आपकी मैसिव प्रॉफिट्स वाली ट्रेड है, वो अगर कंसिस्टेंसी रूल से बाहर जा रही हैं, तो आपने बड़ी ट्रेड्स ओपन करके उनको कंसिस्टेंसी रूल के अंदर शामिल कर लेना है। या आपकी कोई छोटी ट्रेड थी जिसने ज्यादा प्रॉफिट किया था, तो आपने फिर छोटी वाली ट्रेड्स ओपन कर लेनी है। अगर आपने नीचे से ट्रेड को किसी को अंदर लेके आना है, तो आप 0.1 स्टैंडर्ड की काफी सारी ओपन करें, उनको क्लोज कर दें। जब आप ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, आपका कंसिस्टेंसी रूल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आपके प्रॉफिट जाया हो जाएंगे। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि काफी सारे अलग अलग किस्म के ब्रोकर होते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्टाना आपको ये शर्त नहीं लगाता, इन्फिनिटी लगाता है। इन्फिनिटी आपको कहता है कि आपने अगर 30 सेकंड्स के अंदर अंदर 30 सेकंड्स के अंदर अंदर कोई दो ट्रेड्स ओपन की हैं, तो वो आपकी एक ट्रेड के कंसिस्टेंसी रूल के बराबर होगी। ठीक है, लेट्स से कि आपने 30 सेकंड्स के अंदर 0.5 और 0.5 की दो ट्रेड्स ओपन की थी, तो वो आपके कंसिस्टेंसी रूल के अकॉर्डिंग 1 स्टैंडर्ड लॉट ही काउंट होगी। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आपने या तो 30 सेकंड्स को ओपन नहीं करनी, अगर करनी है तो आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, और मेरी इस बात को याद रखना है कि वो ट्रेड्स आपकी एक काउंट होगी, वो दो अलग ट्रेड्स आपकी काउंट नहीं होगी। भले वो आपको अलग से शो होती रहे, उसका इशू नहीं है, लेकिन वो आपकी काउंट एक के हिसाब से ही उसका स्टैंडर्ड लॉट होगा। इस चीज को भी आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि आपने कंसिस्टेंसी रूल के हवाले से अच्छी तरीके से समझनी है और याद रखनी है। ये मैंने बड़ी बेसिक सी वीडियो बनाई है, आप कहेंगे तो ऑन डिमांड में आपको उसके ऊपर मजीद डिटेल वीडियो भी बता दूंगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रूल बेसिकली यही है। तो मैंने आपके दो इशूज एड्रेस किए हैं। द फर्स्ट वन वाज कि आपने अगर जो है वो अकाउंट लेना है, तो आपने उसका परसेंटेज देखनी है, फिर आपने उसको इस कैलकुलेटर के अंदर डाल के देखना है, आपको पता लग जाएगा। द सेकंड वन वाज कि आपकी कंसिस्टेंसी रूल जो है वो किस तरीके से फॉलो होगा, ये चीज भी। और ये कैलकुलेटर डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू फॉर फ्री, अगर आप हमसे किसी भी किस्म की सर्विस लेते हैं, और मैं इसको मजीद जो है वो आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपने कैसे यूज करना है। थैंक यू वेरी मच।